यूपीएससी का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, पीसीएस का पेपर हो, इसके अलावा यहाँ तक कि होमगार्ड तक के जो पेपर एग्जामिनेशन करवाए जा रहे हैं, उन पेपर को भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट बना दिया गया है। उन पेपर्स को भी बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल बना दिया गया है। सरकार इस तरह के पेपर्स को कंडक्ट करके क्या करना चाहती? आपसे क्या एक्सपेक्ट करके बैठी है सरकार? थोड़ा-सा इस मैटर को समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो बहुत ही गंभीरता से इस वीडियो को आप लोगों को ध्यान से सुनना भी होगा और इस पर विचार भी करना होगा। यूपीएससी, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, उसके बारे में ज्यादा बात करेंगे। यूपीएससी 2026 का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जब से हुआ है, आप लोगों को पता होगा, सीरियस एस्पिरेंट जिन लोगों ने कई कई सालों से मेहनत के बाद इस एग्जाम को दिया था, वो इस एग्जाम से बाहर हो गए। इसलिए नहीं बाहर हुए क्योंकि क्योंकि उन्होंने मेहनत अच्छे से नहीं की थी, इसलिए बाहर हो गए क्योंकि यूपीएससी पेपर को बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लेवल का पेपर बना के पूछने लगा है ना। तो मैं इसी बात को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहा था कुछ लोगों के साथ, तो मुझे पता लगा कि होमगार्ड के लेवल का जो एकदम लोअर लेवल का पेपर है, हालांकि इसको उस तरीके से मत लीजिएगा कि किसी पेपर की वैल्यू को कम करके आंका जा रहा है या किसी पोजीशन को कम माना जा रहा है, ऐसी बात नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी वैल्यू है, लेकिन मैं पेपर की बात कर रहा हूं। लोअर पोस्ट के लिए जो आप एग्जाम कंडक्ट कर रहे हो, जिसमें लाखों लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, उस एग्जाम को भी इतना ज्यादा डिफिकल्ट आप लोगों ने बना दिया है। उस पेपर को भी आप ये कह रहे हो कि पीएचडी के लेवल की जानकारी रखने वाला बच्चा जो है उस पेपर को डील करे। सब इंस्पेक्टर के लिए जो आप एग्जाम ले रहे हो, एसएससी में जो आप एग्जाम ले रहे हो, पीसीएस का जो पेपर हो रहा है, ये सारे पेपर जो हैं यूपीएससी के लेवल से नीचे रखे जाते हैं। लेकिन उन्होंने इनके पेपर को आप लोगों ने किस तरीके से पूछना शुरू कर दिया है। आप कई कई साल मेहनत करते हो, आपको लगता है कि इस साल आपका एग्जाम निकल जाएगा, लेकिन आपका एग्जाम नहीं निकल पाता। और एग्जाम किसका निकल रहा है? जो लोग तुक्का बेस हो गए हैं, जिनका लक फैक्टर बहुत ज्यादा उनके फेवर में काम कर रहा है। मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि लक जो है वो नहीं होना चाहिए या सॉरी, या लक जो है एक बड़ा रोल प्ले नहीं करता है एग्जामिनेशन के अंदर, ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि अगर लक ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने लगे और हार्डवर्क जो है एकदम फेल हो जाने लगे, तो मुझे फिर आपत्ति हो जाती है। मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं। कई साल मेहनत करते हैं बच्चे, एक उम्मीद लगा के बैठते हैं कि इस बार मुझे गवर्नमेंट की सर्विस मिल जाएगी, है ना। घर वाले भी आप लोगों की होप के साथ बैठे होते हैं, लेकिन अनप्रडिक्टेबिलिटी के चलते जो है आप एग्जामिनेशन हॉल से या एग्जामिनेशन से बाहर हो जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत ही बुरी बात है, बहुत बड़ी विडंबना है। अब दूसरी बात ये है कि ये ऐसा हो क्यों रहा है? देखो, अगर हम मान लो ये बात करें कि सरकार के जितने भी बोर्ड हैं जो पेपर वगैरह बना रहे हैं, आप लोग हालात देख रहे हैं भारत के अंदर क्या कंडीशन हो रही। एनटीए एक ऐसी एजेंसी है जिसने लगातार पेपर को बहुत अच्छे तरीके से तैयार करने की बातें तो कही कि हम पेपर बहुत अच्छे से कंडक्ट करेंगे, क्योंकि एनटीए से पहले डिफरेंट डिफरेंट जो है जो बॉडीज थी वो एग्जाम को कंडक्ट करती थी। सरकार ने कहा कि नहीं नहीं, हम एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाएंगे जो सारे एग्जामिनेशन को कंडक्ट करेगी और वो पेपर को बहुत अच्छे तरीके से लेगी ताकि पेपर लीक वगैरह ना हो। लेकिन उसी के चलते पेपर बहुत बार बार जो है एनटीए की तरफ से लीक हो रहा है ना। उसको लेकर बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट भी अभी देखने को मिला। मैं उस पार्टी की बात नहीं करूंगा, उसका एजेंडा क्या है वो अभी अभी डिस्कशन का टॉपिक नहीं, बट इतना जरूर है कि उसी मुद्दे को बेस बनाकर वो प्रोटेस्ट भारत के अंदर खड़ा हुआ है ना। एनटीए का पेपर लीक हो जाता है, उसके अलावा और भी कई सारे एग्जामिनेशन जो हैं वो लीक होने की बातें होती है ना। इससे पहले अगर आप देखेंगे यूपी के कई सारे एग्जाम जो हैं वो लीक हुए हैं, बिहार के कई सारे एग्जाम लीक हुए हैं, राजस्थान के कई पेपर लीक हो गए। इस तरीके से अगर पेपर लीक चलता रहा तो बच्चों का, आप सोचो सरकार क्या कहती है या वो जो एजेंसी है वो क्या कहती है कि पेपर को दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, 3 महीने में फिर से नई डेट आ जाएगी। अरे ये क्या बकवास चल रहा है क्या? आप खुद सोच के देखो कि जिन बच्चों ने एग्जाम दिया, तैयारी करके दिया, वो फिर से 3 महीने के लिए तैयारी कर रहे हैं। कई बार पेपर भी उनसे दोबारा फिल करवाया जा रहा है या फॉर्म भी दोबारा फिल करवाया जा रहा है। ये किस तरह की प्लानिंग है या ये कौन सी भरपाई है जो आप करने की कोशिश कर रहे हो? आप ये बताओ कि जिस तारीख को एग्जाम होना था उस दिन एग्जाम क्यों नहीं हुआ, और अगर एग्जाम नहीं हुआ है तो छात्रों को कंपनसेशन के तौर पर आप लोगों ने क्या कुछ किया है? आप ये कह के नहीं बच सकते कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर से नई डेट आ जाएगी। क्या छात्रों के पास यही काम रह गया है? 6 6 महीने करके उनके कई कई साल जो है निकल जा रहे हैं। एकदम युवा पीढ़ी जो है सिर्फ एग्जाम देती देती बूढ़ी हो जा रही। आपको सुन के बहुत अजीब लगेगा और बहुत ही सख्त शब्दावली आपको देखने को मिल रही होगी, लेकिन सही बात है। आप अगर 35 साल 40 साल तक सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं,
तो आप क्या देश में कंट्रीब्यूट करेंगे, मुझे तो समझ में नहीं आता है। एक लेवल होना चाहिए कि 25 तक आपको जो है 25 साल की एज में आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, ताकि आप अपनी पर्सनल जिंदगी के जो आपके काम हैं वो आप 25 साल से आगे बढ़ाकर उसको अच्छे तरीके से जी सकें। इस तरह का प्लानिंग होना चाहिए, लेकिन सरकार कुछ भी इस चीज को लेकर सीरियस नहीं है। पेपर लीक हो रहा है तो हो रहा है, कमेटी बैठा दी जाती है, वो उस पर काम करती रहती है, फिर से एग्जामिनेशन में वही सब हाल चलता रहता है। दूसरा, यूपीएससी जैसी संस्था इतना अनप्रेडिक्टेबल पेपर पूछने लगती है, उससे सवाल नहीं पूछा जाता, उससे जवाबदेही नहीं की जाती कि भाई आप इस तरह का पेपर क्यों बना रहे हैं और क्या साबित करना चाहते हैं कि आपने 5 साल से जो बच्चा सिर्फ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था उसको बाहर कर दिया और इसके लिए आपको शाबाशी दी जानी चाहिए। क्या इसके लिए इस तरह का पेपर आप डिजाइन कर रहे हैं? एसएससी हो, होमगार्ड के लेवल की मैं बात कर रहा हूं, उस तरह के पेपर को डिफिकल्ट बनाने का लॉजिक मुझे समझ में नहीं आया। इससे तो फिर सीधा तर्क यही निकल के आता है ना, संदेश यही है कि सरकार चाहती नहीं कि आप एग्जाम दो, है ना? थोड़ा मुश्किल है ये बात, आप खुद सोच के देखिएगा। क्या सरकार खुद नहीं चाहती कि एग्जामिनेशन आप दो, या सरकार ये चाहती है कि आप भूल जाओ कि गवर्नमेंट सर्विस को लेकर आपको तैयारी करनी है, आप छोड़ो कुछ और काम शुरू करो भारत के अंदर? फिर तो यही कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है ना कि लोग इतने परेशान हो जाएं, यूपीएससी करने वाला बच्चा अपना एम छोड़ दे, वो कुछ और तैयारी करने का सोचे, या फिर कोई तैयारी अगर वो देखेगा, जब वो यूपीएससी की तैयारी करके किसी निचले लेवल के एग्जाम को देने जाता है तो वैसे भी उसको अच्छा नहीं लगता है कि इतने साल मैंने यूपीएससी को दे दिए, अब मुझे जो है इस तरह का एग्जाम देना पड़ रहा है। ये सेम वैसे ही है कि पीएचडी का लेवल जो है, पीएचडी करने वाला बच्चा पीएन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहा, और ये देखने को मिला था यूपी की एक यूनिवर्सिटी में। तो आपको भी पता है, ये बहुत बुरा लगता है, अंदर से बहुत बुरा लगता है इस चीज को लेकर कि आप डिजर्व कुछ और करते हैं लेकिन आपको करना कुछ और पड़ रहा है। इस तरह के भविष्य की या इस तरह के भारत की उम्मीद हम लोग नहीं करते हैं। हमें पर्सनली, मुझे ये फील होता है कि इस तरह का एक पैटर्न होना चाहिए कि जो बच्चा जितनी मेहनत करे ना, उसको उस लेवल का रिजल्ट जरूर डिलीवर होना चाहिए। इवन यूपीएससी का मेंस निकालने वाले बच्चे जो इंटरव्यू में जाके किसी वजह से रह गए, उनको किसी ना किसी जॉब पे तो ले लो। सिर्फ उनका मार्क्स को लेकर आप, यूपीएससी कहता है कि भाई ये पोर्टल है, इस पे अपलोड कर लो, प्राइवेट कंपनियां बुला लेंगी। मुझे तो आज तक नहीं लगा किसी कंपनी ने किसी को बुलाया है। तो फिर ये ड्रामा करने की जरूरत ही क्या है? कम से कम उनसे बात करो। वो बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स निकाला है, मेंस निकाला है, इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, उनको उनके उनके जो जो उन्होंने नॉलेज हासिल किया है या जो स्किल उनके पास है, उस स्किल का इस्तेमाल होना चाहिए। क्या बुरा है उसके अंदर? मुझे समझ में नहीं आता है। इस तरह के बच्चे जो कई कई सालों से लगे पड़े हैं, जिनका लेवल भी बहुत अच्छा हो गया है, सरकार उनको यूटिलाइज क्यों नहीं कर रही? सरकार उनको अपने भाग्य पे क्यों छोड़ दे रही है कि जाओ भाई, मरो, कुछ भी करो, हमें नहीं फर्क पड़ता है? ये तो अपने आप में बहुत बुरा है। भारत की युवा पीढ़ी जो है, मेहनत कर करके, एक तो सरकारों ने कुछ किया नहीं आज तक उनको, है ना? एजुकेशन सिस्टम इस तरह का बनाया कि उनको हर जगह कोचिंग लेनी पड़ी। आज बात जरूर उठती है कि कोचिंग माफिया हैं या कोचिंग वाले लोग जो हैं बहुत गलत कर रहे हैं। इस बहस में भी मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन आज बात होती है ना कि अगर आपको चाहते हो भारत की शिक्षा व्यवस्था बेहतर करना, तो कोचिंग को खत्म कर दो। ठीक है, लेकिन कोचिंग आई कि ये भी तो सोचना होगा ना। कोचिंग का कॉन्सेप्ट क्यों आया? जब सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं हुई तब कोचिंग आई, है ना? अगर मान लो आपने 12th कर ली या आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर ली और आपका लेवल बहुत अच्छा होता, तो आपको कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग करने की जरूरत ही क्या पड़ती? सवाल तो यहाँ पे भी है ना। तो कहीं ना कहीं पे सिस्टम फेल होता है, तभी प्राइवेट लेवल जो है इंक्रीज होता है। अगर सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त कर ले, ये अपने आप खत्म हो जाएगा, इसको खत्म करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।